नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाद बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह मेकशपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 4 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। इस आयत करीमा का तर्जुमा करने से पहले सूरह अनफ़ाल की ही आयत नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं ताकि ये जान सकें कि ये आयत करीमा किन कुदसी नफूस के लिए नाजिल हुई। इस सूरत का आगाज़ होता है यसअलूनका अनिल अनफ़ाल। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे आपके असहाब माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, आप फरमा दीजिए कि माले गनीमत का मालिक अल्लाह है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरते रहो। वास्लिहू ज़ात बैनिकुम, और अपने बाहमी मामलात दुरुस्त रखो। वातीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की अगर तुम ईमान वाले हो। फिर फरमाया ईमान वाले कौन हैं? इरशाद हुआ इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वाले तो सिर्फ़ वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल कुरानी आयात, अल्लाह के ज़िक्र की अज़मत और जलाल के तसव्वुर से खौफज़दा हो जाते हैं, दहल जाते हैं। वाइज़ा तोलियत अलैहिम आयातुहु
ज़ादतहुम ईमाना। और जब उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान और बढ़ जाते हैं, उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। फिर फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और उस माल में से जो हमने उन्हें अता किया है खर्च करते हैं। और आगे फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, हकीकत ये है कि यही लोग सच्चे ईमान वाले हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। और साथ फरमाया लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की बारगाह में बड़े दर्जात हैं। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और मग़फ़िरत है और रिज़्क़ुन करीम, बुलंद दर्जा रिज़्क़ है, बुलंद दर्जा रिज़्क़ है। और फिर यही चीज़ दूसरे मुकाम पर उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का के कलिमात के साथ सूरह अनफ़ाल की आयत 74 में, सूरह अनफ़ाल आयत 74 में बयान की गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैं आज पढ़ देता हूँ, चले वो इधर नहीं मिली तो। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व हाजरू, और उन्होंने हिजरत की, व जाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जहाद किया। वल्लज़ीना आवौ, वो लोग जिन्होंने पनाह दी, व नसरू, और मदद की। उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, यही लोग सच्चे पक्के मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, दोनों आयात का इख्तितामिया इन्हीं अल्फाज पर है। इनके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है और बड़ा बुलंद दर्जा रिज़्क़ भी है, बड़ा बुलंद दर्जा रिज़्क़ भी है। अब इन आयात के अव्वलीन मिस्दाक, यानी ये आयात जिनके लिए नाज़िल की गई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, वो आपके असहाब हैं, वो आपकी अज़वाज हैं, और वो आपके अहले बैत के नफूसे कुदसिया हैं, नफूसे कुदसिया हैं। ये दो आयात हुसूल बरकत के लिए, बल्कि 5 आयात हुसूल बरकत के लिए आपको गोशदार की है। अब मैं अपने इसी मजमून को गुज़िश्ता जुमअत मुबारक की गुफ्तगू से मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था एक दूसरे से उल्फत मोहब्बत मवद्दत के इजहार के लिए 3 मयारात, 3 तरीके या 3 अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। बाहमी तौर पर अदब व एहतराम और उल्फत व मोहब्बत का इजहार। दूसरी चीज़, उसी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए बाहमी तौर पर एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ कायम करना, अपने बच्चों के रिश्ते, अपने बच्चों के रिश्ते एक दूसरे के ख़ानदान में करना। वो जो पहली मोहब्बत की बुनियाद होती है वो बुनियाद और मजबूत हो जाती है। और तीसरी चीज़ होती है उसी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए कि जिनसे मोहब्बत होती है उनकी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने बच्चों के नाम भी उनके नामों पर रखे जाते हैं, अपने बच्चों के नाम भी उनके नामों पर रखे जाते हैं। गुज़िश्ता जुमअत मुबारक पे बाहमी मोहब्बत व एहतराम की चंद झलकियाँ मैंने आपके गोश गुजार की थी।
आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तेदारियों के हवाले से। जो आपस में रिश्तेदारियां हुई असहाबे रसूल और अहले बैते अतहार के माबैन। चंद का जिक्र करूंगा, सारे का जिक्र मुमकिन नहीं होगा, चंद का जिक्र करूंगा, आप तवज्जो से समझ लीजिएगा। और अभी तमहीदी तौर पर यह मैं अर्ज़ कर दूं, क्या जहां दुश्मनी होती है, नफ़रत होती है, बुग़्ज़ होता है, अनाद होता है, दिली तौर पर दूरी होती है, वहाँ रिश्तों के बंधन बांधे जाते हैं? बताएं ना ज़रा जी, वहाँ रिश्तों के बंधन बांधे जाते हैं? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता। जहाँ मोहब्बतों को परवान चढ़ाना होता है, पहले पाई जाने वाली मोहब्बत को और चांद लगाना होते हैं, वहाँ ये होता है कि वालिदैन में मोहब्बत है तो इस मोहब्बत के बूटे को, इस मोहब्बत की खुशबू को आगे नस्लों में भी चलना चाहिए। जो बाहमी तौर पर रिश्तेदारियाँ की जाती हैं ताकि ख़ानदानों के ताल्लुकात आपस में मजबूत से मजबूत तर और मुस्तहकम होते जाएं, और मोहब्बतों के जो सिलसिले वालिदैन से कायम हुए हैं आगे औलाद में भी चलते रहें। आगाज़ में कर रहा हूँ बराह रास्त रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से। तवज्जो समझ लीजिएगा अब, क्योंकि अब मुझे थोड़ा तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलफ़ाए अरबा से, अभी तो वो सहाबी थे ना, खलीफा तो कोई नहीं था, उनसे किस कदर मोहब्बत थी। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बेटी, उनकी शहज़ादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई अज़वाज मुतहरात में से, उम्महातुल मोमिनीन में से। हज़रत उम्र फ़ारूक आज़म, उनकी शहज़ादी हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपकी बीवी बनी। बात समझ आ गई? इस रिश्ते के एतबार से पहले दोनों खुलाफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हुए, सहाबी तो हैं ही। आगे चले, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ यके बाद दीगरे उनके निकाह में आई। सो वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, वो ज़ुन्नूरैन कहलाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाज़ाद भाई भी हैं, और सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शादी मौला कायनात अली मुर्तज़ा से होती है। इस नाते से खलीफा सालिस और खलीफा राबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हुए। बात समझ आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। ये खुलफा राशिदीन जिनकी निस्बत नाउज़ बिल्लाह बाज बदतीनत, बद अकीदा, बुरी सोच और बुरी खसलत रखने वाले पता नहीं क्या क्या औल फौल बोलते हैं, ये साबित करने के लिए कि इनमें बुग़्ज़ था, अनाद था, दुश्मनी थी, दूरी थी। अगर बुग़्ज़, अनाद, दूरी, दुश्मनी हो, कल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर दूरी हो, तो क्या इस तरह बंधन बांधे जाते हैं? मैं जिक्र कर रहा हूं आगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बाक़िर के बेटे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ये कहते हैं कि मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 बार पैदा किया। सियर आलामुन नुबला। अब इसका सबब क्या है? 2 बार पैदा किया।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बाप की तरफ से रसूल हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे हज़रत इमाम बाकिर उनके बेटे हैं, वो हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, और वो मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। ये बाप की तरफ से रिश्ता है। अब माँ की तरफ से आ जाएं, दो ताल्लुक़ माँ की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से है। वालदा की तरफ से उम्मे फरवा, उम्मे फरवा हज़रत इमाम बाकिर की माँ है। वो मोहम्मद बिन अबी बकर उनकी पोती हैं, उनकी पोती, और हज़रत कासिम जो मोहम्मद के बेटे हैं उनकी बेटी हैं। गोया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती उम्मे फरवा, उम्मे फरवा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की माँ है और इमाम बाकिर की ज़ौजा है। दूसरी निस्बत से उम्मे फरवा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान, उनकी बेटी अस्मा, उनकी बेटी अस्मा उनके बेटे हैं। उम्मे फरवा बिनते अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। गोया इस एतबार से वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़नवासी हो गई। एक तरफ से पड़पोती, दूसरी तरफ से पड़नवाती, दोनों खानदानों का रिश्ता हो रहा है। उसके बाद आ जाए हज़रत सैयदना जाफ़िर बिन अबी तालिब, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के भाई, वो ग़ज़वा उहद में शहीद हो जाते हैं। उनकी बेवा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। ठीक है, और उनसे आपका एक बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर भी पैदा हुआ। फिर जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का विसाल मुबारक हो गया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा जो पहले हज़रत अली मुर्तज़ा की भाभी थी, जाफ़र तैयार की बीवी, फिर अबू बकर की बीवी बनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रहलत के बाद वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई। ठीक है, और मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके बारे में सैयदना अली मुर्तज़ा मौला कायनात फरमाया करते थे, ये अबू बकर की पुश्त से है। मोहम्मद बिन अबी बकर ये अबू बकर की पुश्त से है, लेकिन मेरा बेटा है, क्योंकि अस्मा बिनते उमैस का बेटा था। वो पुश्त से अबू बकर की है, लेकिन ये मेरा बेटा है। और फिर इन्हीं को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मिस्र का गवर्नर भी बनाया। मोहब्बतें ना हो तो क्या ये रिश्ते परवान चढ़ते हैं? उसके बाद आगे चलें। सैयदना इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे अब्दुर्रहमान, उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा से निकाह किया था। इमाम हसन मौला कायनात के बेटे और अबू बकर सिद्दीक़ की पोती, इनका आपस में निकाह होता है, इनकी शादी हो रही है। और ये सिलसिले रिश्तेदारियों के नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। आगे बढ़े।
मूसा अल हजोन बिन अब्दुल्ला अल महाज बिन अल हसन अल मुसन्ना बिन अल हसन अल सब बिन अली अल मुर्तज़ा, उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पोते अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान की पड़पोती उम्मे सलमा बिनते मोहम्मद बिन तलहा बिन अब्दुल्ला से निकाह किया था। इससे आगे बढ़े, इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अली बिन हुसैन बिन अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुलसूम बिनते इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, उनसे निकाह किया था। ये ताल्लुकात नस्ल दर नस्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मौला कायनात के गिराने के चल रहे हैं। कहते उमर फारूक आज़म की तरफ चलते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी एक साहबजादी का नाम फातिमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है? नहीं, फातिमा वो नाम अलग आ गया, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी एक शहज़ादी जिनका नाम सैयदा उम्मे कुलसूम है, यानी अली मुर्तज़ा की बेटी, उनका निकाह सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से हुआ है। यानी अली मुर्तज़ा ससुर, उमर फारूक आज़म दामाद है। उसके बाद चले सैयदना हुसैन बिन अली मुर्तज़ा, उनके पोते के पोते यानी पड़पोते, उनका निकाह सैयदना फारूक आज़म के पोते की पोती से हुआ। और नसब क्या है? सैयदना हुसैन बिन हुसैन बिन अली मुर्तज़ा, उनका निकाह जुवैरिया बिनते खालिद बिन अबी बकर बिन अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आज़म, उनसे हुआ। ये नस्ल दर नस्ल रिश्ते चल रहे हैं। तो क्या जहां नफरतें हों, दूरियां हों, वहां ये बंधन आगे बढ़ते हैं? आज तो उस्मान गनी की तरफ चलते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पोते ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान, उनका निकाह सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी पोती और सैयदना इमाम हुसैन बिन अली, उनकी बेटी हज़रत सुकैना, उनसे हुआ है। इसी तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक और पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान, उनका निकाह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बेटी फातिमा से हुआ है। मेरी बात समझ आ गई? और फिर ये रिश्ते नाते ताल्लुक किस तरह आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के नाम भी उनके नामों पर रखे जाते हैं, उनके नामों पर रखे जाते हैं। तो वजह से सुन लीजिएगा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके दो बेटे तो हसन हुसैन है ना, और सैयदा कायनात से एक बेटे मोहसिन है, और 3 शहजादियाँ भी थी, ठीक है? बाकी अज़वाज, उनसे जो उनके बेटे पैदा हुए, अब उनके नाम मैं बुला रहा हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अबू बकर, अल अब्बास, उमर, उस्मान, खदीजा उम्मुल मोमिनीन है, उनके नामों पर अपने बेटों के नाम रखे, ठीक है? अब ये जो बेटे थे अबू बकर, अब्बास, उमर और उस्मान, ये सामने करबला में शहीद हो गए थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। फिर आ जाए हज़रत मुर्तज़ा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम भी उमर है, वो भी करबला में शहीद हुए थे। फिर एक बेटे का नाम हसन मुज्तबा है जो बड़े थे, उनके बेटों के नाम उमर, अबू बकर, हमजा है। नीचे आ जाए, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटों के नाम हैं उमर, उस्मान, और एक बेटी का नाम खदीजा है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम बाकिर हैं, उनकी एक बेटी का नाम खदीजा है। उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक हैं, उनके एक बेटे का नाम अब्बास है और एक बेटी का नाम आयशा है। इमाम जाफ़र सादिक के एक बेटे मूसा काजिम हैं, उनके बेटियों और बेटों के नाम सुन ले। बेटों में अबू बकर,
उमर, हमजा, जाफर, अब्बास। बेटियों में आयशा, खदीजा और फिर और दूसरी जोजा से हैं, उनका नाम भी आयशा है। यानी 2 बेटियों का नाम हज़रत मूसा काजिम, उनका नाम आयशा है। उनके बेटे हैं हज़रत इमाम अली रजा, उनकी बेटी का नाम है आयशा। इमाम अली रजा के बेटे हैं हज़रत मोहम्मद अल जवाद, उनकी बेटी का नाम है खदीजा। उनके बेटे अली अल हादी, उनकी बेटी का नाम है आयशा। अब मुझे ये बताएं, अगर ये रिश्ते, ये ताल्लुक मोहब्बत पर मबनी नहीं थे, बाहमी तौर पर उल्फत पर मबनी नहीं थे, तो क्या जरूरी था कि बाहमी तौर पर रिश्तेदारियां भी की जाएं और नस्ल दर नस्ल अपने बेटों के नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखे जाएं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के नाम पर रखे जाएं? इसका मतलब यह है कि अहले बैत अतहार खुलफाए राशिदीन से, असहाबे रसूल से इस तरह की मोहब्बत करते थे, इस तरह की मोहब्बत करते थे कि बामी तौर पर औलाद में नस्ल दर नस्ल रिश्तेदारियां भी हुई और अपने बच्चों के नाम भी असहाबे रसूल के नाम पर रखे, अज़वाजे मुतहरात के नाम पर रखे, अज़वाजे मुतहरात के नाम पर रखे। अब कोई अगर दयानतदारी से इन चीजों को पढ़े और जाने तो फिर तो किसी तरह का कोई फर्क अज़वाजे मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, इनमें नजर नहीं आता। और अगर किसी के बातिन में पलीदी है, नजासत है, शैतान ने जिसके मन को फितने का घर बना दिया है, वो इनके दरमियान नफरतें साबित करता है। अगर इनके दरमियान नाउज़ुबिल्लाह नफरतें थी तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, असहाबी कन नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, और दूसरी बात में सकलैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व अहलु बैती। दूसरी बात में वाइतरा थी कि अल्फाज है कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। अहले बैत भी हदायत की जमानत बजुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे रसूल बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिनकी भी पैरवी करोगे हदायत पाओगे, हदायत पाओगे। अब ये दोनों मनाबे हदायत, हदायत के मराकिज, वो साहबे रसूल हो, पहले बैत अतहार हो, जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि ये हदायत के मराकिज हैं, तो नौज़ बिल्लाह जिनकी राहों पर चलने को अल्लाह के नबी ने हदायत का मरकज बनाया और जमानत दी अपनी बारगाह से, उनके दरमियान नफरतें होंगी, उनके दरमियान एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ व अनाद होगा, उनके दरमियान कल्बी तौर पर दूरी होगी, उनके दरमियान ज़हनी तौर पर दूरी होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये खुद कोई बदबातिन, बदअकीदा और नजस सोच और दिल वाला है जो उनके दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश करता, उसका ताल्लुक किसी भी वक्त में फिक्र से हो। और मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, अहले सुन्नत, ये आपका घर है, ये आपका घर है कि जिसकी असलाफ ने हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत सिखाई और अल्लाह के नबी की निस्बत से अज़वाजे मुतहरात, उनकी मोहब्बत, उनका एहतराम और उनकी ताज़ीम सिखाई। अल्लाह के नबी की निस्बत खुलफाए राशिदीन, असहाबे रसूल, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, उनकी ताज़ीम सिखाई।
अल्लाह के नबी की निस्बत, अहले बैत अतहार, उनकी मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी ताजीम सिखाई। ये तुम्हारा घर है अहले सुन्नत, ये तुम्हारा घर है जिसे नस्ल दर नस्ल अपने असलाफ से विरसे में ये मोहब्बतें मिली हैं। और याद रखें, आप ही हक पर हैं, आप ही हक पर हैं। बाकी सारी कोई इस तरफ की हवा, उस तरफ की हवा, वो गर्द आलूद हवाएं हैं। वरना याद रख लें, जिसे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है वो आपके चाहने वालों से नफरत नहीं कर सकता। जो आपके चाहने वालों से अपने मन को मैला करेगा, याद रख लें वो साहिब ईमान नहीं, बेईमान है, वो बेईमान है। लिहाजा जो शख्स ऐसी कोई बात करे, दो लफ्जों में जब बोले फौरन टोक दे, बदबख्त तू होगा, मैं तेरी ऐसी बात क्यों सुनूं, मैं तेरी ऐसी बात क्यों सुनूं। बात वो कर जो अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, उनके दरमियान मोहब्बतों, अदब, उल्फत, मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत, इशार, कुर्बानी और अच्छे रिश्तों को जो उन्होंने कायम किए और हक पर मबनी हैं। कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, और यही सच्चे मोमिन हैं। तो जिन्हें कुरान सच्चा मोमिन कहे, क्या उनके मन पलीद होंगे? मन पलीद उनके जो नऔज़ुबिल्लाह अपने मन की पलीदी उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें हर उस शर से, हर उस फितने से महफूज रखे और तौफीक दे कि हम अपने अहले इल्म की सोबत में बैठने वाले हों, उनकी संगत में बैठने वाले हों, उनसे कुछ सीखने वाले हों, ताकि अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने अमल की हिफाजत भी कर सकें और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता भी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।